जो शेड्यूल निकला है सर, उसमें कई समस्याएं हैं, कई खामियां हैं। 500 नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां पे फाइनल मेगा सूची नहीं डाला गया है कि शिक्षा विभाग में एक संजय सर को छोड़ के कोई भी पदाधिकारी जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि तुरंत हम लोगों को नियुक्ति पद दे दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में शिक्षक बनने का ख्वाब लगाए अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं सरकार के तरफ से मिलने वाली सुविधाओं का, या यूं कहें कि नियोजन पत्र जो है, नियुक्ति पत्र जो है, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी काउंसलिंग होगी और कब वो पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। लगभग 38,000 जो शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं उनके नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। आगे की प्रक्रिया के लिए अब थोड़ी सी राहत दिख रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद सरकार ने जो प्रक्रिया आगे होनी है उसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या इस तारीखों के बाद से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो खुश हैं? क्या उन्हें ये उम्मीद सरकार से जो उन्होंने लगा रखी थी, वैसे तो भले उन्होंने बड़े लंबी लड़ाई लड़ी है, इस बड़ी लंबी लड़ाई में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उसके बावजूद भी हक में उनके फैसले हुए। लेकिन क्या उन्हें अब भी लगता है कि सरकार से उन्हें राहत मिलेगी या उन्हें परेशानी हो रही है? कई सारे सवाल हैं और इन सवालों को जानने के लिए आज हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ डीएलएड शिक्षक यूनियन जो है बिहार, उसके अध्यक्ष पप्पू जी हमारे साथ है। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। पप्पू जी, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल ये है कि सरकार ने जो तिथि घोषित की है, अगली जो चरण है, जो प्रक्रिया जो होनी है, उसके लिए पंचायत चुनाव के बाद से वो प्रक्रिया शुरू होंगी। क्या लगता है सर, इससे खुशी है आप और खुशी दिख रही है आप में? देखिए सर, हम अभ्यर्थियों के लिए तो एक खुशी का पल है कि 94,000 जो नियोजन बीच में रोक लगा दिया गया था पंचायत चुनाव को लेके, लेकिन हम लोगों के काफ़ी आग्रह के बाद, काफ़ी निवेदन के बाद, कई बार सचिवालय में लगातार दौरा के बाद माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधान सचिव माननीय संजय सर ने शेड्यूल जारी करा दिया है। उनके लिए उनको तहे दिल से 94,000 अभ्यर्थियों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो शेड्यूल निकला है सर, उसमें कई समस्याएं हैं, कई खामियां हैं, जो मैं इस खामियां को लेकर लगातार सचिवालय का दौरा करता रहा और लगातार माननीय संजय सर से और जो प्राथमिक डायरेक्टर हैं उनसे लगातार इस मामले में मिलता रहा और सारी समस्याओं को अवगत कराता रहा। सचिवालय खुद इस बात को जान रही है कि जो 2 चक्र की जो काउंसलिंग हुई है, उस काउंसलिंग में कितनी समस्याएँ हुई है। तो उसको लेके हम लोगों ने लगातार सुझाव देते रहे हैं कि सर, आने वाला जो काउंसलिंग होगा उसमें जो समस्याएं हुई है उसका निदान आप करके शेड्यूल निकालें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो शेड्यूल निकाला गया है उसमें लगभग, मैं आपको बता दूं सर, कि 500 नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां पे फाइनल मेगा सूची नहीं डाला गया है। कई ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पे फाइनल मेगा सूची डाला गया है, लेकिन उसमें नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कई तरह का त्रुटियां हैं। तो उस त्रुटि को अभ्यर्थियों ने नियोजन इकाई में कंप्लेन किया था, उस त्रुटि को सुधार लिया गया है नियोजन इकाई द्वारा, लेकिन एनआईसी के वेबसाइट पर नहीं चढ़ाया गया है। उस परिस्थिति में जो तारीखों का जो ऐलान हुआ है काउंसलिंग का, तो वो तारीख नहीं दिया गया है कब तक जो संशोधित डेटा है फाइनल मेगा सूची वो एनआईसी के वेबसाइट पर कब तक डालना है। पप्पू जी, जो आप कह रहे हैं कि तारीखों की घोषणा कर दी गई है, आप लगातार जो विभाग के सचिव हैं उनके संपर्क में हैं, आप लोगों ने सुझाव दिया है। क्या लगता है कि सरकार ही ये नहीं चाहती है कि उसको सुधार कर ले, क्योंकि फिर कोई समस्या हो जाए, फिर स्थितियों को आगे बढ़ा दिया जाए? देखिए सर, एक स्पष्ट बात है कि शिक्षा विभाग में एक संजय सर को छोड़ के कोई भी पदाधिकारी जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। जो अच्छे पदाधिकारी थे, माननीय डॉक्टर रंजीत सर, उनको अचानक बीच बहाली में तबादला कर दिया गया है। इंटेंशनली किया गया है कि भाई ये जो पदाधिकारी हैं वो लगातार तेज़ी रफ्तार से बहालियाँ करा रहे थे, उनको तबादला कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग, सरकार ये चाहती है कि जल्दी नियुक्ति नहीं हो। बिल्कुल, सरकार की मंशा ही नहीं है कि तुरंत हम लोगों को नियुक्ति पद दे दें। हम आपको बता दें सर कि 38,000 अभ्यर्थी को आपने चयन कर लिया है। आपने एक डेट तय किया था कि 31 तारीख तक सभी सर्टिफिकेट की जांच कर लिया जाएगा, लेकिन आपका विभाग ही आपका बात नहीं मानता है। शिक्षा विभाग का सचिवालय, प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री जी का बात नियोजन इकाई नहीं मानता है। अभी तक
जो है एक भी अभ्यर्थी का सर सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ है। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप 3 महीना से सारा सर्टिफिकेट जब्त कर लिए हैं। जब्त करने के बाद अभ्यर्थी अब दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकता है, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। आप उसको चयन कर लिए हैं 3-4 महीना से, सारा सर्टिफिकेट ले लिए हैं और अभी तक आप जो है जांच के नाम पे लोगों को आप नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। आप खुद कहते हैं संसद में कि 3 लाख बिहार में शिक्षकों की कमी है। तो भाई 38,000 शिक्षक चयन हो गया है, आप 38,000 को नियुक्ति पत्र देके आप स्कूल में तत्काल उसको बहाल कीजिए, उसे सेवा लीजिए। अभी सर 2 साल लगभग लॉकडाउन चला है, अभी 2 महीना 3 महीने पहले स्कूल खुला है। स्कूल की जो हालत है, बच्चों की जो हालत है, उसकी उनके जो गार्जियन की हालत है, मानसिक जितना तनाव है बच्चों को, घर में दिन भर बच्चे रह के मारपीट करते रहते हैं, गली में उल्टा पुल्टा एक्टिविटी करते हैं, गलत तरीक़ा से खेल खेलते हैं। आप यदि स्कूल में शिक्षक होते तो उन बच्चों को सहयोग करके उस स्कूल में लाने का हम लोग काम करते और जो 38,000 अभ्यर्थी जो चयन हुए हैं उसको शिक्षा देने का प्रयास किया जाता। लेकिन सरकार नहीं चाहती है सर। यदि सरकार चाहती तो ये 38,000 का जो मामला है, 38,000 अभ्यर्थी को तुरंत बहाल कराती और जो है स्कूल में उससे सेवा लेती। जी, लेकिन जिस तरीके से आप ये लगातार ये सारी समस्या गिना रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से हमने देखा है और जब से हम दोनों मिले हैं या खबरों को लेकर के, आपने कोर्ट कचहरी के दरवाजे भी खटखटाए, काफ़ी लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, उसके बावजूद भी कोर्ट की सख्ती के बाद भी सरकार ये नहीं कर रही है। क्या कारण हो सकता है? क्या सच में सरकार की ये मजबूरियां हैं या सरकार की मंशा ही नहीं है? देखिए सर, आपको हम बता दें, पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट जो दिसंबर केस में जो फैसला सुनाई थी, वो लास्ट केस था, उसमें सरकार को सख्त निर्देश दिया था डबल बेंच ने कि भाई बहाली को इतना देर कोर्ट के कारण ऑलरेडी हो गया है, अभी इस बहाली को इमीडिएटली जितना जल्द से जल्द होता है उसको पूरा कराइए। ये कोर्ट के कहे हुए लगभग सर 6 महीना हो गया। 6 महीना के बावजूद भी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हुई, काउंसलिंग 2 चरणों की काउंसलिंग हुई। पहले जो प्रावधान था, जो नियमावली लिखा हुआ है 2012 नियमावली से जो बहालियाँ चल रही है, उस नियमावली में जैसे ही काउंसलिंग अभ्यर्थी कराए और तुरंत उसी ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान था। लेकिन आपने उस प्रावधान को बदल दिया और कहा कि भाई हम सर्टिफिकेट की जांच कराएंगे, उसके बाद नियुक्ति पत्र देंगे। तो भाई हम अभ्यर्थी उस पर भी तैयार हैं कि आप प्रॉपर सर्टिफिकेट की जांच कराइए और उसके बाद नियुक्ति पत्र दीजिए। लेकिन ये ऐसा तो नहीं ना है कि आप 6 महीना 1 साल सर्टिफिकेट की जांच ही कराने में आपसे जांच ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है सर, तमाम चीज़ें आप सर्टिफिकेट पे बारकोड रहता है, आप चाहें तो आप सचिवालय से बैठे बैठे सर्टिफिकेट की जांच करा लें, आप यूनिवर्सिटी को पोर्टल दे दें, वहाँ से तुरंत ओके लिख के दे देगा। आप दूत के माध्यम से सर, अभी जो लेटर जो निकला है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि दूत के माध्यम से सर्टिफिकेट की जांच होगी। एक दूत जाएगा और सर्टिफिकेट की जांच कराएगा। कुल मिलाकर के कहें तो सरकार या फिर विभाग जो कहें उसको इस पूरे मामले को और लंबा खींचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो सर राजा महाराजा के ज़माने में हुआ करता था कि दूत जाता था, पत्र लेके पत्राचार होती थी। मेल का ज़माना है, आप तुरंत मेल कीजिए और सर्टिफिकेट का सत्यापन कराइए। आप एक्सेल में बना दीजिए कि भाई इस यूनिवर्सिटी का इतना सर्टिफिकेट है, इंटर मैट्रिक का इतना सर्टिफिकेट है, उसको सेंड कर दीजिए, 2 दिन में चेक करके आपको दे देगा। ये आप 1 महीना में आप दूत ही, अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जितने जिला में अभी तक वो लेटर भी नहीं निकाला है कि कौन कौन व्यक्ति सर्टिफिकेट की जांच करेगा, कौन दूत जाएगा, कौन शिक्षक को आप प्रतिनियुक्ति नहीं किए हैं। तो ये सर आपका तो भाई रवैया ही ठीक नहीं है। आप तो 10 साल में भी सर्टिफिकेट नहीं जांच कर पाएंगे इस तरह से, और ना हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। ये सारी समस्याएं जो सामने खड़ी हुई हैं अब आकर के, पहले काफ़ी लंबे दिनों के बाद एक लंबी प्रक्रिया के तहत शिक्षक की नियुक्ति हो रही है बिहार में, ये भी सब कुछ सबके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सरकार मजबूर है, उनके पास आर्थिक समस्याएं हैं, इस कारण से मजबूरी है, या मजबूरी ये हो सकता है कि उसका जो सिस्टम है वो सिस्टम समझ नहीं पा रहा है और ये लंबी प्रक्रिया के तहत गुजर रहा है? सर देखिए, सरकार क्या सोच रही है, सरकार के मन में क्या है, ये हम अभ्यर्थी को नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि सरकार का जो रवैया है, शिक्षा विभाग का जो रवैया है, सचिवालय का रवैया वो ठीक नहीं है। यदि मंशा ठीक होती तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन में बहालियां चल रही है बिहार सरकार का ही उसका बहाली आप तुरंत कर लेते हैं, और शिक्षकों के साथ क्यों आप अत्याचार कर रहे हैं?
आपने कहा कि भाई अभी चुनाव है, चुनाव का भी अब 14 तारीख को 12 तारीख को डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ढुलमुल रवैया है आपका। ये सर पक्षपात ठीक नहीं है। अभी तुरंत हम लोगों को बोला गया था कि आपका निर्वाचन आयोग ने आपका सारा प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है, लेकिन बिहार सरकार नहीं, तुरंत अभी निर्वाचन आयोग का बिना कोई परवाह किए हुए पंचायती राज में जो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हैं उन लोगों का बहालियाँ हुई है और सभी लोगों का नियुक्ति पत्र आप दिए हैं, माइक से चीख के पुकार के लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो हम शिक्षकों के लिए सिर्फ आचार संहिता है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। मैं समझता हूं सर, यदि बिहार सरकार से हमारा बस यही अपील है कि आप यहाँ तक लेके आए हैं, आपकी स्कूल में अभ्यास शिक्षकों की कमी है, आप जल्दी से 94,000 जो बहाली है इसको कंप्लीट कराइए और जितने भी 38,000 अभी जो चयन हुए हैं उसको आप इमीडिएटली नियुक्ति पत्र दीजिए और बाकी जो भी शिक्षक चयन होने वाले हैं उनका जो प्रक्रिया है उसको स्मूथली कीजिए। अभी एक और हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं सर कि पिछले बार के जो हुआ था कि सपोज कीजिए कि एक नियोजन इकाई में, अब तो भाई क्राइम तो पूरे बिहार, पूरे देश, पूरे दुनिया में है, तो सपोज कीजिए कि एक प्रखंड में 100 अभ्यर्थी काउंसलिंग कराता है और वहाँ पे 10 अभ्यर्थी फर्जी निकल जाता है, सर्टिफिकेट फर्जी उसका है, तो आप क्या करते हैं कि वो 10 को नहीं हटा के पूरा जो आप नियोजन इकाई का एक प्रखंड का नियोजन को जो रद्द कर देते हैं, ये कहाँ का इंसान मतलब ये न्याय है, हमें समझ में नहीं आता है। और आपको बता देते हैं, और वो भी कब, जब सारा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आप रद्द करते हैं। तो सपोज कीजिए कि नगर में यदि काउंसलिंग आप रद्द करते हैं तो आप उसी दिन या 2 दिन के बाद आप रद्द करें, यदि आपको लगता है कि धांधली हुआ है तो बच्चा प्रखंड में पार्टिसिपेट करेगा, प्रखंड का यदि आप रद्द करते हैं तो पंचायत का करेगा। आपको जो करना है, जो कमियां आपको दिखती है, आप उस कमी को इमीडिएटली, यदि बहुत बड़ा अपराध हो गया है भाई, काउंसलिंग गलत तरीके से हो गया है, तो आप 24 घंटे के अंदर रद्द कर दीजिए। आप करते हैं 1 महीना के बाद रद्द करते हैं, उस परिस्थिति में जितने भी नियोजन का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है तो बच्चा कहाँ जाएगा? सर हम लोग जो बीएड और डीएलएड जो हमारे अभ्यर्थी जो किए हैं सर, शिक्षा विभाग में सिर्फ शिक्षक बनने के लिए वो डिग्री है और ये बिहार सरकार 5 साल में 7 साल में बहालियाँ लाती है। उस परिस्थिति में आप काउंसलिंग जो आप कराते हैं, उस काउंसलिंग कराने में आप जो है उसको जो पार्टिसिपेट अभ्यर्थी कर रहा है उसको आप तरीके से नहीं करने देंगे तो छूट जाएगा, एलिजिबल रहते भर में। कुल मिलाकर के देखें तो समस्याएं बड़ी हैं, सरकार उसका निदान नहीं कर रही। बिल्कुल सरकार, हमने इस मुद्दे पे कई बार माननीय संजय सर को संज्ञान में डाला है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि भाई ये गलतियां हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि इसको डिटेल में किया जाए। शिक्षा विभाग में पदाधिकारी की कमी है, इसके वजह से भी समस्याएं हो रही है। जो ऑथेंटिक पदाधिकारी, मैं पहले भी कहा हूँ, उनको तबादला कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि 2-3 चीज़ें हैं जो अभी जो काउंसलिंग में जो समस्याएं जो आने वाली है कि भाई सभी नियोजन इकाई में फाइनल मेगा सूची सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको आप तरीके से डलवाएं आप लेटर के माध्यम से। दूसरा, नियोजन को आप रद्द नहीं करें। यदि जो अभ्यर्थी गलती करता है, यदि फर्जीवाड़ा कराता या करता तो अभ्यर्थी का उम्मीदवारी रद्द करें, पूरा काउंसलिंग रद्द ना करें। तो ये कुछ हम लोगों का अभ्यर्थी का जेन्युइन मुख्य मांग है सर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो हमको ऐसा ही बहाल कर दीजिए, आप हम एलिजिबल हैं, आदमी सीटेट बीटेट पास किया है, क्या आप डीएलएड बीएड किया, प्रशिक्षण लिया है, उसके बाद लगातार इसमें जो है लगा हुआ है कि भाई किसी तरह हमें नियुक्ति पत्र मिले, तमाम प्रक्रिया से जूझ रहा है। कई केस मुकदमे हुए हैं, उसमें सर हम लोग इंटरवेनर बने हैं, बन के समस्या को सरकार के पक्ष में सुलझाने का काम किए हैं, लेकिन सरकार फिर भी जो है ना जाने क्यों हम शिक्षकों के साथ अत्याचार कर रही है। हमें समझ मिलाकर के कहें तो सरकार इस पूरी समस्या का निदान नहीं चाहती। भले ही तारीखों का ऐलान हो गया हो, अगली प्रक्रिया होंगी 38,000 के बाद, अब बाकी जो शेष 94,000 में से जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। पहले से कई सारी समस्याएं आती गई हैं, उसको लेकर के शिक्षा विभाग को भी डीएड के जो अभ्यर्थी रहे या शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इससे पूरी समस्या को लेकर के विभाग को अवगत तो कराया है, लेकिन शायद सरकार की ये मंशा नहीं है कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि कोर्ट के आदेश और उसके बावजूद भी कई बार प्रक्रिया को जल्द खत्म करने के सख्ती से दिए गए आदेश के बावजूद भी अब तक सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है।
बीच में पंचायत चुनाव आया, हालांकि अब पंचायत चुनाव भी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसकी प्रक्रिया जो होंगी उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या सच में समस्याओं का निदान हो पाएगा? क्या इस पंचायत चुनाव के बाद से जो 38,000 शिक्षक फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं उन्हें नियुक्ति पत्र का, क्या वो नियुक्ति पत्र भी जल्द दी जाएगी? कई सारी सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं दिख रहा है। हालांकि ये जवाब कब तक मिलेगा ये इंतजार है, लेकिन फिलहाल तारीख आने से शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनमें खुशी है, लेकिन समस्याओं को लेकर डर भी है। इन सारे सवालों का जवाब के लिए हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि जल्द से जल्द उस जवाब को हम आप तक पहुंचा सकें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।